नौकर से प्यार। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति की आवाज़ में। वैसे तो रात ज़्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और नेहा अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर देखती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। नेहा, क्या बात हो गई आज? इस समय तक वो आ जाता था। तभी नेहा की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिया से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो नेहा की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव नेहा के कमरे में प्रवेश कर गया। नेहा बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आँखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, रोहन, बताओ कौन? नेहा ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, नेहा, 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर नेहा ने उस युवक को गले से लगा लिया। नेहा की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, रोहन, आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिन के लिए शहर भेजा था। 20 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। नेहा, क्या लाना था? रोहन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? नेहा ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए रोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, नेहा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? रोहन, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। नेहा, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। यह कहकर नेहा ने एक बार फिर रोहन को गले से लगा लिया और फिर वो दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी नेहा के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की आवाज़ जोरदार दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, रोहन, रोहन, अरे कहाँ मर गया रे? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चले गए रोहन और नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। रोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? नेहा, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। नेहा की बात सुनकर रोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर नेहा सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। नेहा, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप रोहन रोहन करने लगे। रोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आँख नहीं खुलती और 4:30 बजे ही आज। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीरभद्र, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज़ दे देकर गला बैठ गया मेरा। रोहन, मालिक वो भैंसिया चिल्ला रही थी, इसीलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है ना, आज नेहा का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि नेहा की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही हैं, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। रोहन नेहा के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। रोहन, कैसे चला जाऊँ?
नेहा, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। नेहा, रोहन तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे, वो 5 लाख कैसे बन गया मेरी समझ से बाहर है। रोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से रोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा है। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से नेहा और रोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को नेहा के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे पार्टी में। वीरभद्र, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी नेहा का जन्मदिन है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने नेहा और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। इस घोषणा को सुनकर नेहा तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद ही की बात है, नेहा को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है, मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। अब हो रही है ना उल्टी। नेहा को उल्टियाँ रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे अस्पताल लेकर गई। नेहा की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, ये डॉक्टर तू जानती है ना तू क्या कह रही है? और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा? तू जानती है ना। सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए नेहा ने कहा, नेहा माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर नेहा ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और रोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया। और न सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करम जली, तो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र और उसके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर रोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से रोहन आता हुआ दिख रहा था। राजेश ने आओ देखा न ताओ, बंदूक उसके ऊपर तान दी। नेहा भागी भागी आई। नेहा, ये क्या कह रहे हैं राजेश भैया? रोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नेहा की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से नेहा के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। नेहा की हालत देखकर रोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, रोहन, अगर आपने एक बार और नेहा पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश, 2 कौड़ी के नौकर, तो हमें धमका रहा है? वीरभद्र, राजेश पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसीलिए इसे छोड़ना मत। इससे बहुत बड़ी गलती की है, कल को कोई और ऐसी गलती करने की ज़रूरत ना करे, इसीलिए इसको इस बात की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल रोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन नेहा थी। नेहा, रोहन, रोहन, भाग जा, तू भाग जा यहाँ से। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र, ये प्यार है? प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो?
नेहा, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है। पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। वीरभद्र, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद रोहन को भी रोहन, नेहा, 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 रोहन, रोहन, एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो है ना कि प्यार को जितना रोकोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई नेहा रोहन से प्यार कर रही है और कोई रोहन नेहा का ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आप सभी को कहानी नौकर से प्यार की कहानी। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक कि अपना ध्यान रखिएगा। एक बार दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।